हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकल समीकरण चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 18.5 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। और इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करना बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस चैप्टर के सारे वीडियो के लिंक आपको सीरियल से डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। आप समघात अवकल समीकरण वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में आता है। या तो वो क्वेश्चन आता है या तो ये क्वेश्चन आता है, रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रैखिक अवकल समीकरण के बारे में बताऊंगा कि रैखिक अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है और किन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन भी 8 नंबर में आता है। तो चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है। तो परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी है, आप ध्यान से देखिए। एक अवकल समीकरण जिसका रूप d/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का हो, जहाँ पी व क्यू या तो केवल x के फलन हो या अचर हो, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। यानी जब कोई इक्वेशन आपको d/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप की दी जाए, ठीक है, और वहाँ पर p व क्यू जो हो वो केवल x के फलन हो या अचर हो, तो वह जो समीकरण होती है वह आपकी रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी रैखिक अवकल समीकरण को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आप सभी लोग जानते हो कि जब मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। यदि आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण को भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा। यदि आप उन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आप कोई भी रैखिक अवकल समीकरण सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्रियाविधि समझते हैं। तो क्रियाविधि के अंतर्गत पहला स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप है कि दी गई समीकरण की तुलना d/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करके p तथा क्यू के मान ज्ञात करना। यानी आपको जो भी अवकल समीकरण दी जाएगी, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको d/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का बनाना है और उसके पश्चात आपको p तथा क्यू के मान ज्ञात करने हैं। पहला स्टेप आपका ये है, ठीक है, कि रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपको d/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का बनाना पड़ेगा। उसके बाद p तथा क्यू के मान ज्ञात करने होंगे। ओके, समझ में आ गई बात? चलिए सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? समाकलन गुणांक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर e की पावर समाकलन पी डी एक्स का मान आपको फाइंड करना है। यहाँ से देखिए आप p और q के मान ज्ञात कर लोगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है? e की पावर p का मान रख देना है। इसका समाकलन करने के पश्चात जो वैल्यू मिलेगी उसका मान आपको ज्ञात कर लेना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है? अब यहाँ से देखिए हमने क्यू का मान ज्ञात कर लिया था, यहाँ से आपने e की पावर पी डी एक्स का मान ज्ञात कर लिया है। तो इन दोनों के मान आप रखोगे कहाँ? अब देखिए इन दोनों के मान आप इस समीकरण में रख दोगे, y और ब्रैकेट के अंदर e की पावर पी डी एक्स इक्वल टू समाकलन ऑफ क्यू इंटू में e की पावर पी डी एक्स इंटू में डी एक्स प्लस सी। यदि आप इस समीकरण में इन दोनों के मान रख देते हो, ठीक है, तो आपको जो हल मिलेगा वो उस रैखिक अवकल समीकरण का हल होगा। ठीक है, सिर्फ आपको 3 स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको समीकरण की तुलना इस समीकरण से करके p और q के मान ज्ञात करने हैं। उसके पश्चात आपको समाकलन गुणांक की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी e की पावर पी डी एक्स का मान फाइंड करना है। e की पावर पी डी एक्स और जो q का मान है वो इस समीकरण में पुट कर देना है, वही उस रैखिक अवकल समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पर आज हम इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमने आपके सामने प्रश्नावली 18.6 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 को नोट किया है। निर्देश आपके सामने ऊपर लिखा है कि निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए। कई अवकल समीकरण दी गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में। आपके टोटल क्वेश्चन 45 हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, बस 2 टाइप के प्रश्न होंगे। तो आज पहला टाइप मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस टाइप को समझ लेते हो तो सेकंड टाइप भी समझ जाओगे। कोई विशेष तरीका उसमें नहीं लगाना है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि किसी रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको d/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का बनाना है, क्योंकि इससे तुलना करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d/dx तो है लेकिन इनटू में आपका 2x है, यानी इसको यहाँ पर गायब करना है, क्योंकि आपको अवकल समीकरण बनानी है d/dx प्लस पी वाई। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए दोनों पक्षों में आप क्या करना? 2x से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों में 2x से भाग देने पर, क्या देने पर भाई? भाग देने पर। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx
यहाँ से 2x हट जाएगा, प्लस y लिखा, y लिखिए 1/2x प्लस 6x³ अपान में 2x, यहाँ पर इक्वल लगा है, अब इक्वल लगा दीजिए। ये आपका हो जाएगा dy/dx प्लस का 1/2x इंटू में y इक्वल टू, देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसकी तुलना करोगी, समीकरण की तुलना किस समीकरण से करने पर, dy/dx प्लस py इक्वल टू q से करने पर। सबसे पहला यही स्टेप तो आपका है। आप इसकी तुलना करोगे तो यहाँ पर देखोगे जो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1/2x और q की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3x²। क्लियर इतनी बात। अब आप देखिए सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू फाइंड करना है, ई की पावर समाकलन आप पी डी एक्स का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखोगे तथा इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू ई की पावर समाकलन ऑफ पी डी एक्स। ओके, ये आपका हो जाएगा ई की पावर समाकलन ऑफ पी की वैल्यू कितनी है 1/2x और ये आपका हो जाएगा dx। यहाँ से आपको इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए ये आपका हो जाएगा ई की पावर 1/2, बाहर हो जाएगा अचर पद है, 1/x का x के सापेक्ष समाकलन आपका हो जाएगा log x। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो ई की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ये x की पावर पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log x की पावर 1/2। इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई की पावर log, देखिए x की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट है तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट x। देखिए लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई फंक्शन e की पावर log x के रूप में लिखा होता है तो उसकी वैल्यू x के बराबर होती है। यहाँ पर x के स्थान पर अंडर रूट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर होगी। तो ये आपका था सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया है, थर्ड स्टेप में आपको जो यहाँ से क्यू का मान प्राप्त हुआ है अभी आपको और इसकी वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो आपको इस समीकरण में पुट कर देनी है। तो समीकरण क्या है, चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। तो समीकरण है आपकी y ब्रैकेट के अंदर e समाकलन ऑफ पी डी एक्स ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू समाकलन ऑफ q इंटू में e की पावर पी डी एक्स और इंटू में डी एक्स प्लस का c। इस समीकरण में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने e की पावर पी डी एक्स का मान फाइंड किया अंडर रूट एक्स, ये मान रख देना, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू रख देना है यहाँ पर। ठीक है, और आपको क्यों का मान जो 3x² है वो यहाँ पर आपको पुट कर देना है। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा y, इसकी वैल्यू आप क्या है अंडर रूट एक्स रख दीजिए यहाँ पर इक्वल टू समाकलन ऑफ क्यों की वैल्यू है आपकी 3x², ई की पावर पी डी एक्स की वैल्यू है रूट एक्स रख दीजिए यहाँ पर रूट एक्स और डी एक्स और प्लस का c। क्लियर, ये हो जाएगा y रूट एक्स इक्वल टू 3 आपका अचर पद बाहर हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर हाफ है, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ ही, तो इसको लिख सकते हो x की पावर 5/2 यानी, और ये आपका हो जाएगा dx और प्लस c। इसका आप समाकलन कर दीजिए y रूट एक्स इक्वल टू 3, इसका आप समाकलन करोगे तो आपको मिल जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 यानी 7/2 और अपान में भी 7/2 प्लस का c आप जोड़ दीजिए। ये आपका हो जाएगा y रूट एक्स इक्वल टू 2 पर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई 6 अपान में 7, x की पावर 7/2 प्लस का c। ये रूट एक्स इधर आएगा तो दोनों पदों के बट्टे में आ जाएगा, y इक्वल टू 6/7 x की पावर 7/2 अपान में रूट एक्स प्लस का c अपान में रूट एक्स। y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6/7 x की पावर, देखिए रूट एक्स पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 हो जाएगा और सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6/2 यानी x³ बचेगा और प्लस का c, इसको ऊपर लेकर जाओगे x की पावर -1/2 हो जाएगा। ये आपको जो हल प्राप्त हुआ है ये इस रैखिक अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आपको बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। यदि आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो किसी भी रैखिक अवकल समीकरण को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आपको dy/dx प्लस py इक्वल टू q से तुलना करनी है, p और q का मान फाइंड करना है, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है यानी e की पावर पी डी एक्स का मान जो आएगा वो वैल्यू आपको इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देनी है, फिर सॉल्व कर लेना है, जो आपको मिलेगा वो उस रैखिक अवकल समीकरण का
हल हो जाएगा। अब चलिए इसी मेथड पर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों को तरीका अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो मैंने बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 18.6 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 को नोट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक अवकल समीकरण दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको रैखिक अवकल समीकरण बनाओगे। रैखिक अवकल समीकरण रूप मैंने बताया भी आपको, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है हटाना है, क्योंकि आपको डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई के रूप का बनाना है इक्वल टू क्यू। तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में वही काम जो अभी आपने पहले वाली समीकरण में किया है, दोनों पक्षों में इसको 1 करने के लिए आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग कर दोगे, से भाग देने पर। तो भाग करोगे तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इक्वल टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप देखिए, पहले स्टेप में तो ये आपका हो गया। फर्स्ट स्टेप में अब आपको करना क्या है, इस समीकरण की तुलना करनी, क्योंकि इस समीकरण की जैसी ये बनी गई है आपकी समीकरण, आप देख सकते हो डी बाई डी एक्स प्लस के स्थान पर माइनस है और वाई के स्थान पर वाई, पी के स्थान पर इतना आपका फलन है इक्वल टू क्यों, क्यों के स्थान पर एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तुलना डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर। तुलना करोगे तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू आपको मिल जाएगी x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, तुलना कर लिया आपने, पी क्यू की वैल्यू निकाल ली। सेकंड स्टेप में आपको इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी ई की पावर पी डी एक्स का मान आपको फाइंड करना होता है। तो ई की पावर समाकलन आप पी की वैल्यू है माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समाकलन करना आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पर हर को मान लेना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो माइनस का 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी माइनस का x डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू, ये आपको मिल जाएगा ई की पावर, देखिए डी टी बाई 2 1/2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/t और इंटू में डी टी 1/t का टी के सापेक्ष समाकलन होता है लॉग टी, तो ये आपका हो जाएगा लॉग, और टी किसको माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना आप सभी लोग जानते हो, तो मैंने यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा ही समाकलन किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान के। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई की पावर लॉग, देखिए ये 1/2 इस पर पावर बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है कि ई की पावर लॉग एक्स के रूप का कोई फंक्शन लिखा होता है तो उसकी वैल्यू एक्स के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप भी आपका पूर्ण हुआ। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, मैंने बताया कि आपने यहाँ से क्यों का मान फाइंड किया है और यहाँ से ई की पावर पी डी एक्स का मान फाइंड किया है। तो आप क्या करते हो, ई की पावर पी डी एक्स का मान जो आया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से जो क्यों का मान आया है, इन दोनों के मान आप किस समीकरण में रखते हो, आप इस समीकरण में रखते हो y, इस y ब्रैकेट के अंदर ई की पावर समाकलन ऑफ पी डी एक्स ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू समाकलन ऑफ क्यू इंटू में ई की पावर समाकलन ऑफ पी डी एक्स और इंटू में डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, ये इस समीकरण में आपको पुट करना है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा y ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यों की वैल्यू आई है x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ई की पावर पी डी एक्स की वैल्यू आई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का सी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 है, यहाँ पर आधी पावर है तो आधी पावर 1 से जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस का सी। इसका समाकलन करने के लिए आप क्या करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानोगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 मिल जाएगा माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आप समाकलन करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा माइनस का रूट टी और t की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c जोड़ दीजिए आप। अब
यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई के गुणे में है, ये आएगा दोनों पक्षों में, इसके बट्टे में हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके बट्टे में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बट्टे में भी आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी वाई इक्वल टू, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी तो माइनस का 1 बचेगा प्लस सी अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके इस अवकल समीकरण के क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा कि किसी रैखिक अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व भी किया जाता है, बहुत ही इजी तरीका था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 1806 के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए, और इसका जो दूसरा टाइप है उस टाइप के प्रश्नों को मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, और कल के बाद आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।